राजेश पायलट पे पहुंच ली भाई। राजेश पायलट पे मूड तो डोली था पर की साइड भाई पट्टे में बढ़ रहे ट्रैक्टर। गोल्डी का फोन आया, पट्टे में है बिकता ट्रैक्टर। एक किसका मूड तो डोली ओके चल जा भाई, चलते रहो। डोली ओके चल जा भाई, चलते रहो। UK 17H 7483 पुलिस लिख रहा भाई। इसका एक साइड से ये देख लियो, एक ही आदमी बच्चा अकेला। बोर्ड की साइड जाएगी या बोर्ड की साइड काम के पुल पता ही नहीं लगे तेरा जहाज यो देख लिए भैया अगे लिख दिया। बढ़ते वाला ध्यान दे लियो कभी होगा भैया कार UK नंबर कौन सी घट्टे ओके चल रही लाला जी। खाओ तुम आजा जाओ अगे ना खा पीछे पीछे मर रहा फिर उन्होंने डोली ओके है डोली ओके है डोली ओके। नंबर कुछ है नहीं ना वर्दी है बस इक्का नहीं है सादे कपड़ों। डोली तो बोर्ड की तरफ डोली ओके है भाई। डोली बलानून की वहां खड़ी राधे कृष्ण बजा ले दे रहा 10 बजे में ले गए मोटरसाइकिल पे है। बता कहाँ ढूंढते किक्कर ढूंढते हैं बट क्षेत्र वाले को कौन सी चौक है जो पता है कहीं कहाँ छुट दे। अभी उठ जाओ देख लो चलो यार। नमन वही बलानो खड़ी जय लक्ष्मी पे बलानो को पता कहाँ है कुमरी पे सा कुमरी पर रुक गया इनके गड्ढे के दौरा खड़ा वीडियो बनाया दिखे जा लिया सा कुमरी मंदिर जा लिया। ये बाल तो मैं इसके दौरे ही खड़ा ऐसे तो मैं इसकी तो वैसे भी कुंजी भर लूंगा मैं ये जान देने के बाद। ननियारी का सुरेंद्र आएगा साकुमरी के रेसर के दौरे रुक गया स्कूटी ही थैम दी और साकुमरी में बढ़िया स्कूटी आएगा। वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गरीब उर्गू फार्म में। साल के 2025 के आखिरी दिनों में आज आखिरी दिन है। कल को अंग्रेजी का नया साल शुरू होगा। पिछले इस साल में जो खनन यमुना में खनन हुआ उसका लेखा जोखा मैं आप लोगों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2025 में जितना खनन हुआ इसने पिछले कई साल के रिकॉर्ड तोड़े। बड़े पैमाने पर खनन माफियाओं के द्वारा खनन किया गया। पट्टे एक दो पट्टा चला जिसमें स्टार माइन खास कर रहा और स्टार माइन की बार बार वीडियो भी वायरल होती रही। दिखाया जाता रहा कि बड़ी बड़ी प्रतिबंधित मशीनों के द्वारा ओवरलोड डंप पर अक्सर भरे जाते रहे। जब वीडियो वायरल होती थी DM साहब थोड़ा सा हमारे जिलाधिकारी सख्त होते थे तो 2-4 दिन के लिए फिर काम ढीला हुआ, उसके बाद फिर शुरू हो गया। अब तक भी उसका यही लुका छिपी का खेल चल रहा है और खुदाई जहां पर 10 फीट होनी चाहिए थी वहां 20-20, 30-30, 40-40 फुट खुदाई स्टार माइन ने की है। यानी कि जितना स्टार माइन का बैठता था उससे 10 गुना माल वो वहां से निकाल चुके हैं। और इसके अलावा यमुना मैया को बुरी तरह खोदा गया है जिसकी वीडियो अक्सर हम इस पर अपने व्हाट्सएप पर और अपने यूट्यूब पर अक्सर हम डालते रहते हैं। हर जगह चाहे वो आप पचकुआ जोन से लेकर के आपका जितना भी ताज्य वाला तक जोन रहा है, सुंदरपुर का जोन रहा है, हर जगह की अलग अलग वीडियो अलग अलग लोगों के द्वारा शिकायतें की गई, कंप्लेंट की गई। तो हर जगह पर ये अवैध खनन का जो तांडव था ये चलता रहा और कई बार तो ऐसा लगता था कि प्रशासन पूरी तरह विफल हो गया है। लेकिन फिर भी जिलाधिकारी महोदय बड़ी हिम्मत के साथ डटे रहे और उन्होंने प्रशासन को सख्त किया। जैसे कई बार टास्क फोर्स का गठन किया गया और काफ़ी हद तक उन्होंने प्रयास किया करने के कंट्रोल करने का, लेकिन जिलाधिकारी महोदय हर जगह नहीं पहुंच सकते। फिर भी बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि इसमें एक विशेष रहा, मैं अक्सर वीडियो में कहता रहता हूं कि फील्डरों की जहां तक बात है, फील्डर इसमें रहते हैं। हर अधिकारी की रैकी की जाती है, मेरी भी रैकी उसमें की गई। एक छोटा सा ऑडियो क्लिप मैं उसमें दिखाऊंगा ज़रूर कि मेरी भी रैकी की गई। हमारी रैकी की जाती है कि कहीं जाकर ये फ़ोटो ना खींच ले। फिलहाल सारा कुछ होने के बाद सब अपनी वीडियो में अक्सर हम लोग बताते रहे, हमारे ऊपर दबाव भी डाले जाते रहे हैं कि ये वीडियो डालते हैं, यानी कि चोरी के लिए
उनको परमिशन चाहिए, कोई चोरी को रोक ना दे, निष्कंटक होकर के वो यमुना में चोरी करते रहें खनन माफिया, और हम सब लोग चुपचाप देखते रहेंगे। कुछ लोगों की रेडियां लगवा दी, कुछ का उन्होंने डंपर लगाया, तो इस तरह से ये काम जारी रहा। और ख़ासकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास कोई पट्टा नहीं है, कोई नहरवाई के ठेकेदार नहीं है, सड़क के ठेकेदार नहीं है, बड़ी बड़ी पोपलाइनें, डंपर और एचएम जिनके पास हैं, तो मैं नहीं सोच पाता वो क्या कर रहे हैं। सिर्फ चोरी का काम है। और चोरी में अगर सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है वो आप धौलरा से लगा करके और ताजे वाले तक ये जो क्षेत्र रहा है, ये चूँकि हम सुंदरपुर से इतने संपर्क में नहीं, वहाँ की भी वीडियो वायरल होती रही है, इस क्षेत्र में विशेषकर ज़्यादातर अवैध खनन किया गया। साथियों, पिछले दिनों टीम भी आई थी, हमारा टीम से भी संपर्क हुआ, लेकिन बरथा जब कोरसी असलमपुर में टीम गई तो वह रास्ते जिनसे अवैध खनन होकर के यमुना को खोद कर लाया जाता था वो रास्ते ही बंद कर दिए। और बल्कि हमारे पीछे भी कुछ आदमी जो मुंह ढक करके लगे हुए थे वो लगा दिए गए कि ये लोग डर जाएंगे। लेकिन जो चोरी की चीज़ है वो छिपने वाली नहीं है। हमने फिर भी उसके फ़ोटो खींच करके वहाँ से उसकी वीडियो बना करके हमने टीम को भी दी है। और जैसा कि मैं अपनी वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ, हम सब रिकॉर्ड ये इकट्ठा कर चुके हैं और हम कोशिश करेंगे जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में जा कर के इस सारे कच्चे चिट्ठे को हम लोग रखें। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब भी माननीय जिलाधिकारी ने टास्क फोर्स का गठन किया है और रात दिन वो चेकिंग पर है। काफ़ी हद तक अब आखिर में आकर के माननीय जिलाधिकारी ने इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी जैसे कैसे वक्त उनको मिलता है, जैसे हमारा यहाँ रसूलपुर चौकी बनी है, पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, एक चौकी वहाँ पर बनी हुई है कलसिया में। इन दोनों को छोड़ करके बड़ी मात्रा में अवैध परिवहन हो रहा है। ये ननौली से निकलता है, शेखपुरा को एक रास्ता ये निकलता है, उधर कलसिया को निकल करके उधर सुंदरपुर साइड को निकलता है। यानी इन्होंने कलसिया और रसूलपुर को बचाना है। इसमें जो पहली टीम है, अब भी हमारे रजत लाला जी हैं वहाँ के गंदेवड़ के, वो अब भी कुछ रेडियो वाले बता रहे थे, कहते हैं कि मेरी एंट्री पर मार डालो। यानी रजत लाला की एंट्री जिंदा है। उसका होटल का नाम बदल दिया, नई गाड़ियाँ, अब नई गाड़ी ली गई है और आपका जिला पंचायत को लड़ने की तैयारी है। तो ऐसे ऐसे खनन माफिया जब ये रेकी करता, जब ये राजनीति में आएंगे तो इस क्षेत्र को कितना बर्बाद करेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अगर अधिकारियों से एक ही अनुरोध है कि ऐसे रेकीकर्ताओं पर कंट्रोल करिए, इनकी जांच करिए। अब भी उसका नेटवर्क जिंदा है और वो अपने नेटवर्क के हिसाब से अब भी एंट्रियों की बात कर रहा है। वो किसकी एंट्री की बात कर रहा है? थाने की एंट्री है, तहसील की एंट्री है, किस चीज़ की एंट्री है? साथियों, मेरा एक साथी हमारा ब्रह्मपाल जी हैं, ये हमारे बरथा से हैं, लतीफपुर भूड़ से हैं। तो अक्सर मैं वीडियो डालता रहता हूं। ये जो कुछ स्टोन क्रशरों के नाम लिए थे, आज भी मैं बताऊंगा। तो उन्होंने बताया है कि इसमें के 127 नंबर, 124 नंबर खसरा नंबर 125, खसरा नंबर 89, खसरा नंबर 90, खसरा नंबर 92, खसरा नंबर 91, खसरा नंबर 56, ये मौजा बरथा कोरसी के हैं। और ये खनन व्यवसायी ने, हम इनके जो खनन व्यवसायी हैं उन्होंने ये लिए थे। और लेने के बाद बकौल बिरमपाल तो कहते हैं कि करीब 20 करोड़ का माल इसमें से खुद करके चला गया है, जिसमें कोई पट्टा नहीं था। और ये आपका स्टोन क्रेशर है, आपका नीलकंठ है, देवभूमि है। तो इन कई स्टोन क्रेशरों पर ये माल गया है। नीलकंठ की तो हमने वीडियो भी डाली थी, उसकी कुछ खुदाई की वीडियो पिछली मेरी वीडियो में भी हैं और कुछ अब भी उसमें डाल रहा हूँ। इसके अलावा ये इतने निरंकुश हो गए हैं, ये खनन माफिया किसी का दबाव नहीं मानते, किसी से डरते नहीं है। तो बकौल बिरमपाल कहता है कि 57/1 बिरमपाल का एक नंबर था, इसमें भी जबरदस्ती पिलर लगा दिए गए हैं। और इसमें इन्होंने पट्टा करवाया था 2024 में और इसके कोऑर्डिनेट स्थापित वहां किए गए थे जिसमें ये पट्टा खुदा था। अब उसको दोबारा खोदने की फिराक में ये खनन व्यवसायी लगे हुए हैं। इनका 56 नंबर जो है वो इससे 57/1 से मिला हुआ है, जिसमें 20 फीट की ढांग जो बिरमपाल जी ने बताई है, उसमें उन्होंने फोटो भी भेजा है कि 20 फीट की ढांग। तो ये इसमें
खुद लगी हुई है और ये इसके खोदने के फिराक में है। और इसमें बहुत बड़े व्यवसायी हैं, श्रीमान जी हैं, आपका रणवीर सिंह जी हैं और एक श्रीमान करण मंडावली जी हैं। ये आने वाले चुनाव में दावेदार हैं, पता नहीं कौन कौन से पद की तैयारी कर रहे हैं। और बिरमपाल कहता है कि इन्होंने कहा जो तुमसे हो सकता है कर लो, थाना हमारा है, तहसील हमारी है। ये हालत इन खनन माफियाओं की है। और ये माफिया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लोग अक्सर शिकायत करते रहते हैं। बिरमपाल ने कहा कि वो हमें तहसील में गया, एसडीएम साहब ने तभी वहां से पटवारी वगैरह भेजे, उन्होंने आकर के वो जो वहां खंबे थे उन्होंने बताया कि ये तो बिरमपाल का खेत है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये इन्होंने बड़े पैमाने पर, जैसे मैं आपको पिछली बार भी मैं आपको बताया था, ये स्टोन क्रेशर मैं आपको बताता हूं कि आपका गंगोत्री स्टोन क्रेशर है। बहुत बड़े पैमाने पर इसने भी अवैध खनन किया है। आपका जयलक्ष्मी स्टोन क्रेशर है, आपका रॉयल स्टोन क्रेशर है, आपका केजीएफ स्टोन क्रेशर, इसके ऊपर जुर्माना भी हुआ था। फिर इसने नंबर 2 का काम पेल दिया है। एक साकुमरी स्टोन क्रेशर है जिस पर वो क्या नाम आपका फील्डर, एक ऑडियो उसमें कहते हैं कि सुरेंद्र साकुमरी स्टोन क्रेशर पर चला गया है, हमारी भी फील्डिंग पूरी तरह होती है। आपका नेशनल, ये आपके असलमपुर के हैं, आपका नेशनल स्टोन क्रेशर है, देवभूमि स्टोन क्रेशर है, आपका नीलकंठ स्टोन क्रेशर है और ये वृंदा स्टोन क्रेशर है। ये बर्था कोरसी के हैं, इसलिए वाला नटराज स्टोन क्रेशर है, राधा कृष्ण स्टोन क्रेशर है, एक संजय कंस्ट्रक्शन है। ये बर्था कोरसी के हैं। बहुत बड़े पैमाने पर यमुना की खुदाई, किसी के कहने की जरूरत नहीं है। आप यमुना में जाकर के देख लो। फिलहाल भी जो पानी आया था, अब की बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, बहुत पानी आया और पिछली निशानियां सब खत्म कर दी गई थी। जितनी निशानियां खुदे हुए की हैं, अगले खुदे हुए की हैं। इसके अलावा आपका केदार ग्रिप्स के बारे में मैं अपनी वीडियो में बताया था, ये भी है आपका। और आपका माँ श्री साईं है, जियो है और मोदी, ये इसमें क्या नाम आपका असलमपुर बर्था में है। बड़े अच्छे पैमाने पर ये लोग इसमें ऐसे चोरी का काम यमुना में से कर रहे हैं। रात में चलते हैं, पूरी फील्डिंग लगती है, हर अधिकारी की फील्डिंग लगती है। खोदने के बाद पता नहीं लगता कौन खोद करके ले जाया, किसी में मिट्टी गिट्टी डाल देते हैं और ये काम पूरा चल रहा है। यहाँ पर हमारा जो नुनियारी आपका जो रहा है, आपका जोन रहा है, इसमें भी पिछले साल में माँ वैष्णो स्टोन क्रेशर ने काफ़ी अवैध खनन किया है। और आपका इसी तरह एक हरगोविंद है और एक सालासर है, इसने भी यहाँ पर काफ़ी माल लिया है। अब बहुत कम पैमाने पर इसमें से 1-2 क्रेशर ही माल ले रहा है, नहीं तो करीब करीब फिलहाल बंद है। लेकिन साल में पूरी तरह से हाथ इन्होंने अच्छी तरह धोए हैं। इसके अलावा वासुदेव और कृष्ण है, इसने भी पूरा, राधा कृष्ण है, इसने भी पूरा काम जो किया है। इसमें क्या नाम आपका पचकुआ में इसका एक प्रमाण है कि वो जो गाड़ियां पकड़ी गई हैं समय समय पर, चिलकाना में पकड़ी गई हैं, नकुड़ में पकड़ी गई हैं, सहारनपुर में पकड़ी गई हैं, ये जो जितनी गाड़ियां इधर पकड़ी गई हैं, तो उनमें ये पता लगता है कि इसका मतलब प्रशासन की सख्ती के बाद भी अवैध परिवहन जारी है। अब टीम जो आई थी, टीम ने स्टॉक का उसमें जांच की, लेकिन उसमें एक समय जो जिस मुद्दे को हम उठाना चाहेंगे वो ये है कि हमने बार बार कहा है कि सीसीटीवी बंद क्यों है। अब इन्होंने सपोज करो 50,000 क्विंटल एक क्रेशर ने माल रात को उठाया और 50,000 क्विंटल का ही इन्होंने परिवहन कर दिया। अगले दिन अगर हम शिकायत भी करते हैं, कोई शिकायत करता है, तो माल क्रेशर पर स्टॉक उतना ही मिलता है, क्योंकि जितना इन्होंने माल उठाया, ये लोग अब अधिकारियों से होशियार हो गए हैं। खननकर्ता ये क्या काम करते हैं कि जितना माल उठाते हैं उसको तोल करके डालते हैं, उसको रिकॉर्ड रखते हैं और उसको परिवहन में, अवैध परिवहन में, ओवरलोड परिवहन में, बिना कागजों के परिवहन में उसने ही माल को उठा देते हैं। अगर शिकायत होती भी है, कहीं खुदा न खास्ता कोई एक आध पकड़ा जाता है, तो इसमें कई बार इसमें हमें वहम ये होता है कि हमारा जो खनन विभाग है उसकी संलिप्तता है, क्योंकि शिकायत के बाद भी कई बार उसमें कार्रवाई नहीं हो पाती। ये बात हम जरूर कहनी चाहेंगे। अगर खनन विभाग चौकसी के साथ काम करे, क्योंकि हम कई बार शिकायत करते हैं और खनन विभाग उसमें काम नहीं कर पाता है, उसकी चेकिंग नहीं कर पाता है, उसको नहीं पकड़ पाता है, तो हम बार बार शिकायत करते रहते हैं, तो इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाता है। को कुछ छोटा मोटा कुछ जुर्माना वगैरह लगा करके, अब भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो नाम मैंने बताए हैं इनकी आप जांच कर लो।
इनका रिकॉर्ड तो आपको जो का तो मिलेगा, क्योंकि ये प्रशासन से ज़्यादा होशियार हो गए हैं। ये लोग वहाँ से निकालते हैं अपना माल और उस माल को तभी वापस ये क्या नाम आपका ओवरलोड करके बिना कागजों से मार्केट में भेज देते हैं। और एक आध जो गाड़ी पकड़ी जाती है, इसमें समस्या में कई बार ये बात उठाई है कि अगर गाड़ी पकड़ी जाती है तो गाड़ी वाले पर तो जुर्माना आप लोगों ने कर दिया, उस पर जो भी धारा लगाई, लेकिन जो क्रेशर है, मेन अपराधी क्रेशर हैं। एक ऑडियो एक पीछे वायरल हुआ था, मेरी एक वीडियो में है, वो कहते हैं कि जो नंबर 1 में माल भरता है तो उसको तो ये माल भरने ही नहीं देते, ये माल उसका भरते हैं जो नंबर 2 में जो ओवरलोड भरेगा, जो नंबर 2 का माल भरेगा। ये क्रेशर वाले खुद इनकार कर देते हैं। ये खुद जब आपका यहाँ पर आपके गागल हेडी में जो ट्रक पलटा था, जो डंपर पलटा था, उसमें कई आदमियों की मौत हुई थी, तो उसमें ये बात उन्होंने क्लियर कही थी वहां पर कि ये जो आदमी नंबर 1 में माल भरेगा उसे स्टोन क्रेशर वाले माल नहीं भरवाते। वास्तविकता ये है कि इसमें डंपर वाला दोषी नहीं है, लेबर वाला दोषी नहीं है, मेन जो दोषी है वो क्रेशर मालिक है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल माननीय जिलाधिकारी जी के सख्त निर्देशों के बाद, जिलाधिकारी की सख्ती के बाद अभी थोड़ा अंकुश अवैध खनन पर लगा हुआ है। और पिछले 2 दिनों से यमुना में बहुत कम आवाजें, रेडियो की और मशीनों की बहुत कम आवाजें ना के बराबर आती हैं। अब देखना यह है कि भगवान से उम्मीद ये करते हैं कि आने वाला जो 2026 है, इसमें अगर प्रशासन सख्त रहा तो चोरी पर लगाम लगेगी। एक बात यहाँ पर मैं जरूर कहनी चाहूँगा कि जितने भी खनन व्यवसायी हैं, इनसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकारी पट्टे होने चाहिए, चाहे वो प्राइवेट पट्टे हों चाहे सरकारी पट्टे हों, और उसमें मानक के अनुरूप खुदाई हो ताकि राजस्व मिल सके, आम आदमी का भला हो सके, विकास हो सके क्षेत्र का। और सरकार जो है इसमें हमारे क्षेत्र के विकास में इस पैसे का योगदान खासकर हो सके। हम अवैध खनन के खिलाफ हैं, वैध खनन के खिलाफ नहीं हैं। किसी भी खनन व्यवसायी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम सबसे मित्रवत व्यवहार चाहते हैं। लेकिन जब छोटे छोटे रास्तों पर बड़े बड़े ओवरलोड डंपर निकलते हैं और मोटरसाइकिल और कार वाले को रास्ता नहीं मिलता है, अगर मोटरसाइकिल पर हम चल दिए 4 डंपर मिले तो घर वाले हमारी सूरत पहचानने को भी राजी नहीं है। वो नहीं समझ पाते कि ये कौन आया है। इतनी धूल हमारे ऊपर जम जाती है, हमारी फसलों के ऊपर धूल जमती है, हमारे रास्ते टूटते हैं। तो ये कुल मिलाकर, और सरकार को कुछ नहीं मिलता, सरकार की चोरी होती है। तो यही फिलहाल इसका हमारा जो लेखा जोखा है यही है। हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है कि फैसला करो, नहीं बोलना, वीडियो नहीं डालनी। कुछ बरादरी के ठेकेदार इकट्ठे होकर इस बात को कहते हैं कि नहीं बोलना। अरे नहीं बोलेंगे हम तो, ये हमारी जो जमीन है 10-20 बीघा, इसको ले लो आप, मैं छोड़ करके यहाँ से चला जाऊंगा, वीडियो डालनी बंद कर दूंगा। तो अगर आप लोग तैयार हों तो मैं अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हूं, ताकि कहीं और जा सकें और इस गुंगों की बस्ती से बाहर निकल करके कहीं आराम से रहूंगा। तो साथियों, फिर भी मैं ये आम जनता से कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ टेस्टिंग कराया जाए इस जोन में, जिसकी बात करते हैं बर्थे वाले जोन की, बड़ी बड़ी बातें जहाँ पर होती हैं, यहाँ पर टेस्ट करा कर देख लो, कितने कैंसर के मरीज मिलेंगे, कितने सांस के रोग मरीज मिलेंगे, लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। मुर्गा वही बोलता है जिसकी गर्दन पकड़ता है काटने वाला, बाकी दाना चुनते रहते हैं। नंबर सबका आएगा, मेरा भी आएगा, आपका भी आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ जागो और इस अन्याय और अत्याचार का इसका आप जवाब दो, इसके खिलाफ खड़े हो। जंगल जमीन की रक्षा के लिए आप लोगों को उठना पड़े। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपसे जवाब मांगेंगी कि जब ये बर्बादी हो रही थी, ये इस कदर इस क्षेत्र को बर्बाद किया जा रहा था, तो आप लोग कहाँ थे। तो साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, यही कहना चाहता हूं कि जागिए, और जब आप जाग जाओगे तभी सवेरा। और ये जो 0.5% लोग हैं, फिर ये चोरी से बाज आएंगे, सरकार को पैसा मिलेगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नई वीडियो के साथ में फिर आपके बीच में आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।